गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मात्र क्लासेस स्टडी आरके में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, किसे कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट को जानने के लिए उसके हिंदी मीनिंग को जानना अति आवश्यक है। जैसे कि लास्ट में अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ये ऐसे शब्द अगर अंत में लिखे हों तो वह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। तो देखिए अफर्मेटिव रूल क्या कहता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव टेंस जब बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लिख के बाकी पूरा होता है। देखिए एग्जांपल, मैं कल कानपुर गया था, तो आई वेंट टू कानपुर स्टडी। कर्ता मेरा मैं, तो मैं के लिए आई, गया था उसके लिए वेंट टू, और कहाँ गया था? कानपुर, तो कानपुर कल के लिए स्टडी, तो आई वेंट टू कानपुर स्टडी। तो एक चीज जानना अति आवश्यक है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। रूल नंबर नेगेटिव कहता है कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो रूल नंबर नेगेटिव में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर का हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल का हो, उसमें डिड नॉट का ही प्रयोग होता है। और वर्ब कैसी होगी नेगेटिव में? फर्स्ट फॉर्म। तो इससे ये समझ में आता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव जब बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जरा एग्जांपल, तुमने कल क्रिकेट मैच नहीं खेला था, तो तुमने के लिए यू, और नेगेटिव का रूल कहता है कि डिड नॉट का प्रयोग होता है। तो डिड नॉट प्ले द क्रिकेट मैच कल के लिए स्टडी, YESTERDAY। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं तो कैसा टेंस कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। रूल नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट लगाते हैं। उसके बाद रूल नंबर नेगेटिव वाला कहता है कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो इससे ये समझ में आया कि जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जब नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम इसको दिखाते हैं आपको। रूल नंबर थर्ड जो इंटेरोगेटिव होता है। देखिए इंटेरोगेटिव रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव रूल ये कहता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट हो या कोई भी टेंस हो, जब उसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम आगे लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम कल आगरा गए थे? तो ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा है और इससे पता चल रहा है, और ये क्या आगे लिखा है इससे पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव टेंस है। तो डिड
यू गो टू आगरा प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कंप्लीमेंट लिख दिया। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या हम आज स्टेशन नहीं गए थे। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क वाले में अगर नहीं लगा हो तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो हेल्पिंग वर्ब आगे डिड, सब्जेक्ट वी, उसके बाद नहीं, नॉट, गए मतलब वर्ब, वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, गो टू, कहां, स्टेशन का, कंप्लीमेंट क्या होगा, आज, तो गो टू स्टेशन टुडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हमने टेंस पूरा बना दिया है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो ये इंटरोगेटिव टेंस हमारा गलत हो जाएगा। देखिए सेकंड WH टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहाँ हो, कहाँ लगा हो, जिसमें बीच में क्या लगा हो, जैसे हु, whom, where, what, ऐसे शब्द को बोलते हैं सेकंड WH टाइप क्वेश्चन। तो एग्जांपल देखिए, तुम आज कहाँ गए थे, तो क्वेश्चन मार्क, तो इसे कहते हैं सेकंड WH टाइप क्वेश्चन और इसे कहते हैं फर्स्ट WH टाइप क्वेश्चन। इसमें वर्ब को वर्ब आगे लिखते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसमें जो वेयर, भाई ऐसे शब्द होते हैं वो क्या आप सबसे आगे लिखते हैं। जैसे कि हमने कहा, अगर इसे क्वेश्चन मार्क बनाया है तो वेयर डिड यू गो टुडे, वेयर डिड यू गो टुडे, तुम आज कहाँ गए थे, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे अगर जब क्वेश्चन होते हैं उन्हें बोलते हैं सेकंड WH टाइप क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पास्ट इंडेफिनिट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट में दो ही पहचान है। नंबर एक, जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और जब निगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, तो आशा करता हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। तो अब आप एग्जाम्पल करिए, ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, और कोई कमी लगे आपको तब भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।